क्या आप जानना चाहते हैं वो 48 रहस्यमय नियम जो आपको शक्ति और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं? आज हम आपको बताने वाले हैं 48 लॉज ऑफ पावर की बुक, जिसमें छिपे हैं वो अनमोल सूत्र जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। से सुने, क्योंकि हर अध्याय में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपको बना सकता है सबसे ताकतवर और प्रभावशाली। शुरू करते हैं इस बुक सफर को। नेवर आउटशाइन द मास्टर। उसे ज्यादा चमकने की कोशिश न करें। एक बार एक होशियार शिष्य ने अपने गुरु के सामने अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल को प्रदर्शित करने की कोशिश की, जिससे गुरु को असुरक्षित महसूस हुआ और उसने शिष्य को दंडित कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अपने से वरिष्ठ व्यक्ति को असहज महसूस नहीं कराना चाहिए। हमेशा उनकी काबिलियत और स्थिति का सम्मान करें ताकि वे आपके लिए खतरा न बने। चैप्टर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्तों पर ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। एक राजा ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को मंत्री नियुक्त किया, लेकिन उस दोस्त ने विश्वासघात किया। वहीं एक पुराने दुश्मन ने वफादारी दिखाई। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी कभी दुश्मन भी उपयोगी हो सकते हैं। चैप्टर 3, कंसील योर इंटेंशंस। अपनी मंशा को छुपा कर रखें। एक चालाक व्यापारी ने अपनी योजनाओं को गुप्त रखा और अपने प्रतिस्पर्धियों को चौंका दिया। यदि आप अपनी योजनाओं को छुपा कर रखते हैं तो आप दूसरों को भ्रमित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, हमेशा अपने पत्तों को छुपा कर खेलें। चैप्टर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हमेशा आवश्यक से कम बोलें। एक नेता ने अपनी बातों को कम लेकिन प्रभावशाली रखा। इससे उसने अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाया। जब आप कम बोलते हैं तो आप अधिक सुनने का मौका पाते हैं और दूसरों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। संक्षेप में, शब्दों का मितव्ययिता से प्रयोग करें। चैप्टर 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसे अपने जीवन से भी अधिक महत्व दें। एक योद्धा ने अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया और अंततः उसने विजय प्राप्त की। यह नियम हमें सिखाता है कि प्रतिष्ठा आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। इसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करें, क्योंकि एक बार प्रतिष्ठा चली जाए तो वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। चैप्टर 6, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। एक कलाकार ने अपने अनोखे अंदाज से लोगों का ध्यान आकर्षित किया और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी पहचान बनाने के लिए औरों से अलग दिखना और ध्यान आकर्षित करना बहुत जरूरी है। याद रखें, अनदेखा किया जाना सबसे बड़ा दुश्मन है। Chapter 7, get others to do the work for you, but always take the credit. दूसरों से काम कराएं, लेकिन श्रेय खुद लें। एक चालाक व्यापारी ने अपने कर्मचारियों से मेहनत करवाई और खुद श्रेय लेकर प्रसिद्धि पाई। यह नियम हमें बताता है कि दूसरों की मदद से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, लेकिन सफलता का श्रेय लेना न भूलें। Chapter 8, make other people come to you, use bait if necessary. दूसरों को आपके पास आने दें, अगर आवश्यक हो तो चारा डालें। एक कूटनीतिज्ञ ने अपने विरोधियों को अपनी शर्तों पर आने के लिए मजबूर किया। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखें और दूसरों को आपकी शर्तों पर खेलने के लिए प्रेरित करें। चैप्टर 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। अपने कार्यों से जीतें, कभी भी तर्क वितर्क से नहीं। एक योद्धा ने अपने दुश्मनों को तर्क वितर्क में उलझाने के बजाय अपने साहसी कार्यों से हराया। इससे यह सीख मिलती है कि तर्क वितर्क में समय बर्बाद न करें, बल्कि अपने कार्यों से अपनी शक्ति और क्षमता को साबित करें। चैप्टर 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। संक्रमण, दुखी और दुर्भाग्यपूर्ण लोगों से बचें। एक राजा ने अपने दरबार से नकारात्मक और दुर्भाग्यपूर्ण लोगों को दूर रखा। इससे उसका शासन सुरक्षित और स्थिर रहा। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि नकारात्मक और दुर्भाग्यपूर्ण लोगों से दूर रहकर आप अपने जीवन को सकारात्मक और सफल बना सकते हैं। चैप्टर 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को आप पर निर्भर रहना सिखाएं। एक शासक ने अपने अनुयायियों को अपनी जरूरतों के लिए उस पर निर्भर बना दिया। इससे उसकी स्थिति मजबूत हो गई। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि लोगों को आप पर निर्भर बनाने से आप अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं और उन्हें अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। चैप्टर 12, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसार्म योर विक्टिम। चुनिंदा ईमानदारी और उदारता का उपयोग करके अपने शिकार को निरस्त करें। एक व्यापारी ने अपने प्रतिस्पर्धियों को छोटी मोटी उदारता और ईमानदारी दिखाकर उनकी सुरक्षा को कम किया। इससे उसने बड़ी जीत हासिल की।
इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी ईमानदारी और उदारता दिखाकर आप दूसरों की सुरक्षा को कम कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। Chapter 13. When asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude. मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ को ध्यान में रखें, कभी भी उनकी दया या कृतज्ञता पर निर्भर न रहें। एक नेता ने अपने सहयोगियों को उनके स्वार्थ और लाभ का ध्यान दिलाकर मदद प्राप्त की। इससे उसने बड़ी सफलता प्राप्त की। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि मदद मांगते समय हमेशा दूसरों के स्वार्थ और लाभ को ध्यान में रखें। Chapter 14. Pose as a friend, work as a spy. दोस्त बनकर दिखें, लेकिन जासूस की तरह काम करें। एक व्यापारी ने अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ मित्रता की और उनके रहस्यों को जानकर अपने व्यापार को बढ़ाया। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी दोस्तों की तरह दिखकर दूसरों के रहस्यों को जानना लाभकारी हो सकता है। Chapter 15. Crush your enemy totally. अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दें। एक योद्धा ने अपने दुश्मनों को आधे अधूरे तरीके से नहीं, बल्कि पूरी तरह से हराया। इससे उसने अपने राज्य को सुरक्षित रखा। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म करना जरूरी है ताकि वे फिर से ताकतवर न बन सकें। Chapter 16. Use absence to increase respect and honor. अनुपस्थिति का उपयोग करके सम्मान और आदर बढ़ाए। एक कलाकार ने अपनी अनुपस्थिति से लोगों की रुचि और सम्मान बढ़ाया। इससे उसकी प्रसिद्धि और मांग बढ़ी। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी अनुपस्थित रहना भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे लोग आपकी अहमियत और सम्मान को और भी अधिक मानने लगते हैं। Chapter 17. Keep others in suspended terror. Cultivate an air of unpredictability. दूसरों को अनिश्चितता में रखें, अप्रत्याशितता का माहौल बनाएं। एक राजा ने अपनी योजनाओं और कार्यों को अप्रत्याशित रखा, जिससे उसके दुश्मन हमेशा असमंजस में रहे। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि अप्रत्याशितता का उपयोग करके आप दूसरों को भ्रमित और भयभीत कर सकते हैं, जिससे आपकी शक्ति और प्रभाव बढ़ता है। Chapter 18. Do not build fortresses to protect yourself. Isolation is dangerous. अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण न करें, अलगाव खतरनाक है। एक राजा ने खुद को किले में बंद कर लिया, लेकिन अंततः अलगाव के कारण उसकी हार हो गई। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि अलगाव से बचकर और लोगों के बीच रहकर ही आप अपनी शक्ति और सुरक्षा को बनाए रख सकते हैं। Chapter 19. Know who you are dealing with. Do not offend the wrong person. जाने कि आप किससे निपट रहे हैं, गलत व्यक्ति को नाराज न करें। एक व्यापारी ने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को नाराज कर दिया और उसका व्यापार नष्ट हो गया। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा ध्यान रखें कि आप किससे निपट रहे हैं और गलत व्यक्ति को नाराज करने से बचें। Chapter 20. Do not commit to anyone. किसी के प्रति प्रतिबद्ध न हो। एक नेता ने किसी एक समूह या व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्धता नहीं दिखाई और इस तरह उसने अपनी स्वतंत्रता और शक्ति को बरकरार रखा। Chapter 21. Play a sucker to catch a sucker. Seem dumber than your mark. बेवकूफ बनने का नाटक करें ताकि बेवकूफ को पकड़ सकें, अपने निशाने से कम बुद्धिमान दिखें। एक चालाक व्यक्ति ने खुद को भोला और कमजोर दिखाया, जिससे उसके विरोधी उसे कम आंकने लगे और अंततः वह उन्हें मात देने में सफल रहा। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी बेवकूफ बनने का नाटक करके आप दूसरों को अपने जाल में फंसा सकते हैं और अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। Chapter 22. Use the surrender tactic. Transform weakness into power. समर्पण की नीति का उपयोग करें, कमजोरी को शक्ति में बदलें। एक योद्धा ने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया और समर्पण कर दिया, लेकिन बाद में उसने अपने विरोधियों को धोखा देकर जीत हासिल की। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी समर्पण करना भी एक रणनीति हो सकती है, जिससे आप अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। Chapter 23. Concentrate your forces. अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। एक राजा ने अपने सैनिकों को विभिन्न मोर्चों पर बांटने के बजाय उन्हें एक ही जगह पर केंद्रित किया और दुश्मन को हराया। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपनी ऊर्जा और संसाधनों को एक ही दिशा में केंद्रित करके आप बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। Chapter 24. Play the perfect courtier. पूर्ण दरबारी की तरह व्यवहार करें। एक दरबारी ने अपनी विनम्रता, चतुराई और सूझबूझ से राजा का विश्वास और सम्मान प्राप्त किया। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी स्थान पर सफल होने के लिए सही समय पर सही तरह का व्यवहार करना बहुत जरूरी है। Chapter 25. Recreate yourself. स्वयं को पुनः निर्माण करें। एक कलाकार ने अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर नई पहचान बनाई और फिर से सफलता प्राप्त की। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय समय पर खुद को पुनः निर्माण करके आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं।
चैप्टर 26 कीप योर हैंड्स क्लीन। अपने हाथ साफ रखें। एक नेता ने अपने सभी अनुयायियों को मुश्किल काम करने दिए और खुद को साफ और निष्कलंक बनाए रखा। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा अपने हाथ साफ रखें और अपने कामों को दूसरों के माध्यम से करवाएं ताकि आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे। चैप्टर 27 प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। लोगों की विश्वास की आवश्यकता पर खेलें और एक पंथ जैसी अनुयायिता बनाएं। एक गुरु ने लोगों की विश्वास की आवश्यकता का उपयोग किया और एक मजबूत अनुयायी समूह बनाया। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि लोगों की भावनाओं और विश्वास का सही उपयोग करके आप एक मजबूत और वफादार अनुयायी समूह बना सकते हैं। चैप्टर 28 इंटरैक्शन विद बोल्डनेस। साहस के साथ कार्य में प्रवेश करें। एक योद्धा ने साहस और आत्मविश्वास के साथ युद्ध में प्रवेश किया और अपने दुश्मनों को हराया। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा साहस और आत्मविश्वास के साथ किसी भी कार्य में प्रवेश करें, क्योंकि यही गुण आपको सफल बनाएंगे। चैप्टर 29 प्लान ऑल द वे टू द एंड। अंत तक की योजना बनाएं। एक व्यापारी ने अपने लक्ष्यों की पूरी योजना बनाई और अंततः उसने बड़ी सफलता प्राप्त की। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा अपने लक्ष्यों की पूरी योजना बनाकर ही किसी कार्य को शुरू करें ताकि आप सफल हो सकें। चैप्टर 30 मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। अपनी उपलब्धियों को सहज दिखाएं। एक कलाकार ने अपनी कला को इतनी सहजता से प्रस्तुत किया कि लोगों को उसकी मेहनत का अंदाजा नहीं हुआ। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपनी मेहनत और संघर्ष को छुपाकर अपनी उपलब्धियों को सहज दिखाएं ताकि लोग आपकी प्रशंसा करें। चैप्टर 31 कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। विकल्पों को नियंत्रित करें। दूसरों को आपके द्वारा बांटे गए पत्तों से खेलने के लिए प्रेरित करें। एक नेता ने अपने अनुयायियों को सीमित विकल्प दिए और उन्हें अपने नियंत्रण में रखा। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा दूसरों को सीमित विकल्प देकर अपने नियंत्रण में रखें ताकि आप अपनी शक्ति को बनाए रख सकें। चैप्टर 32 प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। लोगों की कल्पनाओं से खेलें। एक गुरु ने लोगों की कल्पनाओं और इच्छाओं का उपयोग करके उन्हें अपने अनुयायी बनाया। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि लोगों की कल्पनाओं और इच्छाओं का सही उपयोग करके आप अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 33 डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। प्रत्येक व्यक्ति के कमजोर बिंदु को जानें। एक चालाक व्यक्ति ने अपने विरोधियों के कमजोर बिंदुओं को जानकर उन्हें मात दी। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा दूसरों के कमजोर बिंदुओं को जानें और उनका सही उपयोग करें। चैप्टर 34 बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। अपनी शैली में शाही बने, राजा की तरह व्यवहार करें ताकि लोग आपको राजा की तरह माने। एक सामान्य व्यक्ति ने राजा की तरह व्यवहार किया और अंततः लोगों ने उसे राजा के समान सम्मान दिया। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा आत्मविश्वास और शान से व्यवहार करें ताकि लोग आपको आदर और सम्मान दें। चैप्टर 35 मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। समय की कला में महारत हासिल करें। एक योद्धा ने सही समय पर हमला करके दुश्मनों को हराया। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही समय पर सही निर्णय लेकर ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 36 डिस्डेन थिंग्स यू कैनॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। उन चीजों का तिरस्कार करें जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। उन्हें नजरअंदाज करना सबसे अच्छा प्रतिशोध है। एक राजा ने उन चीजों का तिरस्कार किया जो उसकी पहुंच से बाहर थीं और अंततः उसने बड़ी सफलता प्राप्त की। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा उन चीजों का तिरस्कार करें जो आपकी पहुंच से बाहर हैं, क्योंकि उन्हें नजरअंदाज करना ही सबसे अच्छा प्रतिशोध है। चैप्टर 37 क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। आकर्षक दृश्यों का निर्माण करें। एक कलाकार ने अपनी कला के माध्यम से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और प्रसिद्धि पाई। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा आकर्षक और प्रभावशाली दृश्यों का निर्माण करें ताकि लोग आपकी ओर आकर्षित हों और आपकी प्रशंसा करें। चैप्टर 38 थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। सोचें जैसा आप चाहें लेकिन व्यवहार करें जैसा दूसरों की तरह। एक चालाक व्यक्ति ने अपनी सोच को अपने तक सीमित रखा और व्यवहार में दूसरों की तरह रहा, जिससे उसने सफलता प्राप्त की। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपनी सोच को अपने तक सीमित रखें और व्यवहार में समाज के नियमों का पालन करें। चैप्टर 39 स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। मछली पकड़ने के लिए पानी को हिलाएं। एक राजा ने अपने दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए स्थिति को अस्थिर किया और अंततः उसने जीत हासिल की। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी स्थिति को अस्थिर करके आप अपने लाभ के लिए काम कर सकते हैं। चैप्टर 40 डिस्पाइस द फ्री लंच। मुफ्त के भोजन से घृणा करें।
एक व्यापारी ने मुफ्त में मिली चीजों का तिरस्कार किया और मेहनत से सफलता प्राप्त की। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि मुफ्त में मिली चीजों का तिरस्कार करें और मेहनत से सफलता प्राप्त करें। चैप्टर 41 अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। महान व्यक्ति के जूते में कदम रखने से बचें। एक राजा ने अपने पूर्वज की नकल करने के बजाय अपनी शैली में शासन किया और सफल रहा। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा अपनी शैली में काम करें और किसी अन्य महान व्यक्ति की नकल न करें। चैप्टर 42 स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। गडरिये पर वार करें और भेड़ें बिखर जाएंगी। एक योद्धा ने अपने दुश्मनों के नेता पर वार किया और उसकी सेना तितर-बितर हो गई। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि आप किसी समूह को कमजोर करना चाहते हैं तो उनके नेता पर वार करें। चैप्टर 43 वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। दूसरों के दिलों और दिमागों पर काम करें। एक राजा ने अपनी प्रजा के दिलों और दिमागों को जीत लिया और उसका राज्य समृद्ध हो गया। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि दूसरों के दिलों और दिमागों पर काम करके आप उनकी वफादारी और समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 44 डिसार्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। दर्पण प्रभाव से निरस्त्र और क्रोधित करें। एक योद्धा ने अपने दुश्मनों को उनके ही तरीकों से हराया और उन्हें क्रोधित और निरस्त्र कर दिया। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि दूसरों के तरीकों को उनके खिलाफ उपयोग करके आप उन्हें क्रोधित और निरस्त्र कर सकते हैं। चैप्टर 45 Preach the need for change, but never reform too much at once. परिवर्तन की आवश्यकता का प्रचार करें, लेकिन कभी भी एक साथ बहुत अधिक सुधार न करें। एक नेता ने धीरे धीरे सुधार किया और अपनी प्रजा का समर्थन बनाए रखा। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि धीरे धीरे और सावधानीपूर्वक सुधार करके ही आप समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 46 Never appear too perfect. कभी भी बहुत परिपूर्ण न दिखें। एक राजा ने अपने छोटे छोटे दोषों को उजागर करके अपनी प्रजा का विश्वास और समर्थन प्राप्त किया। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी बहुत परिपूर्ण दिखने की कोशिश न करें, क्योंकि यह आपके खिलाफ जा सकता है। चैप्टर 47 डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर, इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। अपने लक्ष्यों से आगे न बढ़े, विजय में जाने कब रुकना है। एक योद्धा ने विजय के बाद अपने लक्ष्यों को सीमित रखा और स्थिरता प्राप्त की। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा अपने लक्ष्यों को सीमित रखें और विजय के बाद भी संतुलित रहें। चैप्टर 48 अज्यूम फॉर्मलेसनेस। निर्मलता अपनाएं। एक योद्धा ने अपने रूप को बदलकर अपने दुश्मनों को भ्रमित किया और विजय प्राप्त की। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा निर्मलता अपनाएं और परिस्थितियों के अनुसार अपने रूप को बदलें। दोस्तों, ये थे द 48 लॉज ऑफ पावर के महत्वपूर्ण नियम जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। इन नियमों को अपनाकर आप अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि ये नियम आपको अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेंगे। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली सभी रोचक और ज्ञानवर्धक बुक समरी का आनंद ले सकें।